हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं सचित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 8 बाय अमित पब्लिशिंग हाउस एडोराइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 4 शब्द विचार। हम सभी अपने दैनिक जीवन में अपने भावों को बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करते हैं। बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती है जिनके माध्यम से हम अपनी बात दूसरे व्यक्ति को समझा पाते हैं। जैसे क आ ज अ ल अ काजल, म छोटी ई ठ आ बड़ी ई मिठाई, म आ ध अ व अ माधव, ग आ य अ क अ गायक। इस प्रकार वर्णों के मेल से बनाई गई सार्थक इकाई ही शब्द कहलाती है। और अधिक जानिए, शब्द स्वतंत्र इकाई होते हैं, इनका अपना अर्थ होता है। शब्द के भेद। शब्द को निम्नलिखित 4 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है प्रयोग के आधार पर, तीसरा है व्युत्पत्ति यानी रचना के आधार पर, और चौथा है स्तोत्र यानी उत्पत्ति के आधार पर। तो पहला हम करते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है वे सार्थक कहलाते हैं, जैसे पक्षी, घोड़ा, संतरा, पंखा, महिला, सड़क आदि। निरर्थक ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता, परंतु हम आम बोलचाल में अक्सर बोल दिया करते हैं, जैसे खाना वाना। यहाँ वाना एक निरर्थक शब्द है। काम वाम, यहाँ वाम एक निरर्थक शब्द है। दूसरा है प्रयोग के आधार पर। वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला है विकारी और दूसरा है अविकारी। विकारी शब्द वाक्य में प्रयोग करते समय जिस शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार अर्थात परिवर्तन होता रहता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। हिंदी में विकारी शब्द 4 होते हैं। पहला है संज्ञा। उदाहरण के लिए बंदर झूल रहा है, बंदरिया झूल रही है। दूसरा है सर्वनाम। उदाहरण उसका खिलौना टूट गया, उसकी गेंद फट गई। विशेषण। उदाहरण है यह ऊंचा पेड़ है, यह ऊंची इमारत है। क्रिया। उदाहरण के लिए सदाशिव पढ़ता है, अनुराधा पढ़ती है। अविकारी शब्द वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। हिंदी में अविकारी शब्द 5 होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, जैसे अंदर, परसों, बिल्कुल आदि। समुच्चय बोधक, जैसे क्योंकि, अन्यथा, अपितु आदि। संबंध बोधक, जैसे के बिना, के निकट, के विपरीत आदि। विस्मय आदि बोधक, जैसे शाबाश, अच्छा, हाय आदि। निपात, जैसे भी, तो, ही आदि। अब तीसरा है व्युत्पत्ति यानी रचना के आधार पर। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद है। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़। रूढ़ शब्द जो शब्द प्रकृति और प्रत्यय के योग से ना बनकर स्वतंत्र होते हैं और यदि उनके खंड किए जाए तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, अर्थात जो शब्द अखंड रूप से किसी एक अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे हाथी, बिल्ली, सूरज, चंद्रमा, पानी, सागर, जहाज, पर्वत, नदी आदि। यौगिक शब्द जो शब्द प्रकृति और प्रत्यय के योग से बनते हैं और जिनके यदि खंड किए जाए तो उन खंडों के अर्थ भी सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं, ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे पाठ और शाला, पाठशाला। धन और वान, धनवान। तीसरा है योग रूढ़। जो शब्द यौगिक शब्दों की तरह 2 या 2 से अधिक खंडों से बनते हैं परंतु जो रूढ़ शब्दों की तरह किसी एक ही अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे गज, आनंद, गजानन, गणेश के अर्थ में रूढ़ आदि। चौथा है स्तोत्र यानी उत्पत्ति के आधार पर। हिंदी भाषा में शब्दों के स्तोत्र अथवा उत्पत्ति का माध्यम अनेक भाषाएं रही हैं, जैसे संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की आदि। इस आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। तत्सम शब्द
तत् उसके और सम यानी समान, अर्थात उसके समान। जो शब्द संस्कृत भाषा मूल भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। इनका प्रयोग हिंदी में भी उसी रूप में किया जाता है जिस रूप में संस्कृत में किया जाता है, जैसे हृदय, ग्राम, दिवस, आश्रम, अश्रु, अग्नि, जीवा, कर्ण, सूर्य, प्रकाश, स्वर्ण, क्षेत्र आदि। तो ये सब क्या है? तत्सम शब्द। तद्भव शब्द तत् उससे और भव पैदा हुआ, अर्थात संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुआ। जो शब्द संस्कृत के शब्दों में कुछ बदलाव से बने हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे सूत, वार्ता से बात, सत्य, सच। तो यहाँ पर तत्सम है, तद्भव, तत्सम, तद्भव, तत्सम, तद्भव। तो इन शब्दों को हम देखते हैं। सूत्र, सूत, वार्ता, बात, सत्य, सच, काक, कौआ, सर्प, सांप, पत्र, पत्ता, प्रहर, पहर, मस्तक, माथा, दधी, दही, वासर, वार, चंद्र, चांद, पीत, पीला, घट, घड़ा, वानर, बंदर, दुग्ध, दूध, कंकड़, कंगर, कर्ण, कान, मयूर, मोर, निद्रा, नींद, दिवस, दिन, हस्त, हाथ, दंत, दांत, लक्ष, लाख, अर्ध, आधा, रात्रि, रात, सूर्य, सूरज, भिक्षा, भीख, कर्म, काम, ग्राम, गांव, साय, शाम, क्षेत्र, खेत, नासिका, नाक, अग्र, आगे। देशज, देश और ज अर्थात देश में जन्मा। जो शब्द देश के विभिन्न प्रांतों, जातियों, बोलियों आदि से हिंदी भाषा में आ गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। इनका पूर्ण रूप संस्कृत भाषा में नहीं मिलता, जैसे खाट, पगड़ी, धोती, झाड़ू, लोटा, लकड़ी, डिब्बा, पेट, बासन, झंझट, खिड़की आदि। विदेशी, विदेश से आया, विदेशी। जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, रूसी, तुर्की, चीनी आदि भाषाओं से अनेक शब्द हिंदी शब्द भंडार में आकर जुड़े हैं। अब इनका प्रयोग बेझिझक हिंदी में किया जाता है, जैसे अंग्रेजी से जो शब्द आए हैं मोटर, डॉक्टर, नर्स, स्कूल, कार, कॉलेज, ट्रेन, ट्रक, बस, स्कूटर, फ्रिज, टेलीविजन, बैंक, नंबर, पेन, पेंसिल, कॉपी, पार्टी, टिकट, कोट आदि। अरबी से जो शब्द आए हैं जहाज, इनाम, फौज, नजर, खत, इलाज, महल, खबर, दफ्तर, कुर्सी, हवा, सुबह आदि। फारसी से कागज, जमींदार, बदनाम, बाजार, खून, लाश, दुकान, बीमार, बहादुर, सब्जी, दीवार, दरवाजा, बंदूक, नमक, आजादी, रुमाल, जादू आदि। पुर्तगाली से अलमारी, संतरा, साबुन, चाबी, तौलिया, आलपिन, कप्तान, तंबाकू, तिजोरी, बाल्टी, कमरा आदि। तुर्की से चम्मच, कारतूस, कैंची, कुली, कुर्ता, बीवी, चेचक आदि। और चीनी से लीची, चाय, पटाखा, चीकू आदि। संकर शब्द, जो शब्द दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं वे संकर शब्द कहलाते हैं। हिंदी भाषा में अनेक संकर शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे संस्कृत और हिंदी को मिलाकर वर्षगांठ, वर्षगांठ। हिंदी और अंग्रेजी को मिलाकर लाठी चार्ज, लाठी चार्ज। हिंदी और फारसी को मिलाकर फलदार, फलदार। अंग्रेजी और हिंदी को मिलाकर टिकट घर, टिकट घर। अंग्रेजी और फारसी को मिलाकर सील बंद, सील बंद। फारसी और हिंदी को मिलाकर नुकसानदायक, नुकसानदायक। और अधिक जानिए, हिंदी में उर्दू के शब्दों को विदेशी नहीं माना जाता। आओ दोहराए, वर्णों के सार्थक मेल से बनने वाली सार्थक इकाई शब्द। शब्दों के वर्गीकरण के चार आधार: अर्थ, प्रयोग, रचना और उत्पत्ति। अर्थ के आधार पर दो भेद है, सार्थक और निरर्थक। प्रयोग के आधार पर भी दो भेद है, विकारी और अविकारी। रचना के आधार पर तीन भेद है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और उत्पत्ति के आधार पर पांच भेद है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। अब आपकी बारी। प्रश्न एक, सही विकल्प चुने। पहला है, निम्नलिखित में से किस शब्द के रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता? तो क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण? क्रिया विशेषण। दशानन इनमें से किस प्रकार का शब्द है? दशानन किसी एक मुख्य
व्यक्ति को यानी रावण के बारे में प्रयोग किया गया है। तो ये किसकी विशेषता बता रहे हैं, किसी एक व्यक्ति की। तो ये कैसा शब्द है, योगरूढ़। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी भाषा से आया है, डिब्बा, स्कूल, लकड़ी, इनमें से कोई नहीं, स्कूल। दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखो, आग का अग्नि, माथा मस्तक, भीख भिक्षा, कान का कर्ण। तो ऐसे ही आप बाकी शब्द कर सकते हैं। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित शब्द रूढ़ है, यौगिक है या योगरूढ़, सोच कर लिखे। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ है योगरूढ़। मूंगफली, ये है यौगिक, 2 शब्दों के मेल से बनने वाला। ऐसे ही आप कर सकते हैं बाकी के शब्द। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला है, रूढ़ और व्युत्पन्न शब्दों में अंतर स्पष्ट करो। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेदों को सुधारण समझाओ। तत्सम और तद्भव शब्दों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाओ। तत्सम उसके समान, यानी जो संस्कृत में हिंदी के ऐसे ज्यों के त्यों प्रयुक्त हुए हैं वो तत्सम है। और तद्भव जो संस्कृत के शब्दों से कुछ बदला हुआ रूप। तो आप बता सकते हैं। ऐसे ही देशज और विदेशी शब्दों को परिभाषित करते हुए प्रत्येक के 4 उदाहरण, उनके स्तोत्र सहित 2। तो आप ये भी कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे।